क्लास 8 मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को मैथ्स का रिवीजन सेकंड टर्म एग्जामिनेशन का कराने जा रहा हूं। चलिए देखें इसमें क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर वगैरह कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले ये आपका दिखाई दे रहा है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, और ये मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला है फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से चूज करना है। तो फर्स्ट आपका है द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन। किसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं बताने। पैरेललोग्राम में तो होगा नहीं, क्वाड्रिलेटरल में भी नहीं होंगे, ट्रेपेजियम में भी नहीं होंगे, केवल किसमें होगा, रेक्टेंगल्स में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। चलिए सी इसका ऑप्शन सही है। सो सेकंड पे लेते हैं हम लोग, इन विच क्वाड्रिलेटरल आर एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। सारे एंगल्स किसमें इक्वल होते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, ट्रेपेजियम में भी नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं सारे के सारे एंगल्स इक्वल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में भी नहीं होते हैं। नंबर थर्ड है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल। तो वो भी 60 डिग्री का ही होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। चलो देखते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये नंबर फोर्थ है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What would be its perimeter? पैरामीटर बताना है तो जस्ट इसको ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 6 हो जाएगा, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। सो योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये बी वाला ऑप्शन सही है आपका। फिफ्थ में देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल। हमेशा ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। नंबर 6 में देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं जरा। ये नेक्स्ट आपका 7th आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ये आपका बी ऑप्शन विल बी और करेक्ट, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ 8th है, HCF ऑफ 6m स्क्वायर एल एंड 12m एल क्यूब। इसमें L तो होगा नहीं, M भी नहीं होगा, LM भी नहीं होगा। यहाँ पे 6LM लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना 6LM है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप निकाल के देख सकते हो क्या है 6LM, हाँ दोनों में कॉमन आ रहा है देखो। चलिए 9 पे चलते हैं हम। ये है फैक्टराइजेशन ऑफ 4ax प्लस 6a स्क्वायर y। तो कौन सा होगा, ध्यान से देखो। इसमें क्या है हमारे पास, 4ax है प्लस का 6a स्क्वायर y। तो यहाँ से एक तो 2a कॉमन आएगा, और यहाँ से 2x बच जाएगा, और प्लस का 3ay बच जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 2x प्लस 3ay, यानी ये 3 है आपका और ay है, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या आता है। ये आपका 10th क्वेश्चन है, ये 105 है इंटू 95 है इज इक्वल टू। देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। 105 है और इंटू 95। तो 105 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5 लिख देंगे, और 95 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 5 लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला हो गया किसका, 100 स्क्वायर का हो गया और माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 0, 4 जीरो हो जाएंगे, और माइनस 25 हो जाएगा। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो 9975 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर है। सो सी आंसर विल बी करेक्ट। तो चलते हैं आगे देखते हैं। अगला हमारा आ रहा सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना, और ये भी 5 मार्क्स का आएगा आपका। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से 1 प्लस 5x बच जाएगा, ये आपको 1 प्लस 5x हो जाएगा। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 10a स्क्वायर है माइनस का 12b स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, तो 5a स्क्वायर फिलअप में आएगा ये, और माइनस का 6b स्क्वायर। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है 27ab स्क्वायर प्लस 18abc। तो इसमें से 9ab कॉमन आ जाएगा, 3b है यहाँ पे, और प्लस का 2ca फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। फोर्थ है ये 16xz माइनस 9z स्क्वायर। तो z तो आउटसाइड में हो गया, तो 16x जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, माइनस का 9z आएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है x है और 1 माइनस 3y स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो x जो है आपका कितना आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, और माइनस का 3xy स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 6 पे माइनस का 17x स्क्वायर है यहाँ, और 3x माइनस 9 है ये, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 51x क्यूब, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, और प्लस का 153x स्क्वायर हो जाएगा।
7 क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2a² 3a माइनस 4a स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a³ आ जाएगा और माइनस का 8a⁴ ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। चलिए ऐसे और आगे का देखते हैं क्वेश्चन जरा। ये नंबर 8 है, 9m है इंटू क्या है m माइनस n है, तो 9m² किसमें आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, माइनस का 9mn और है। ऐसे 9 क्वेश्चन है, 9t² है, t माइनस 7t³ है, कितना आ जाएगा 9t³ हो गया, यहाँ पे 63 t⁵ आ जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। 10 क्वेश्चन है, a प्लस बी और a माइनस बी है, सो a² फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, माइनस b² है। ऐसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, प्लस का b² आ जाएगा। 12th है a माइनस बी होल स्क्वायर, a² है माइनस का 2ab और प्लस का b² फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ऐसे 13 है 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3, तो 4a² माइनस का 9 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। 14 पे देखिए, इफ अ पॉलीगन हैज 6 वर्टिसेस देन द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन वुड बी, कितना होगा उसमें, वो भी 6 ही होंगे, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। चलिए 15 पे भी देख लेते हैं। द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ऐसा होता है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है ये, अ फिगर सर्कमस्क्राइब्ड बाय 3 साइड्स और मोर साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन, ये ट्रू है आपका। सेकेंड है, व्हेन ऑल द आर्म्स और साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल देन इट इज नोन एज इरेगुलर पॉलीगन, ये फॉल्स है, रेगुलर होता है। थर्ड है, पॉलीगन इन विच द लेंथ ऑफ द साइड्स आर डिफरेंट आर नोन एज इरेगुलर पॉलीगन्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू है आपका। नंबर 4th है, द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर n-2, ये a नहीं बच्चों, इसमें ये हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या है, ट्रू है आपका। चलिए आगे देखते हैं। 5th है, द टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर नॉट इक्वल टू वन अनदर, ये फॉल्स स्टेटमेंट, इक्वल टू वन अनदर होता है। चलिए इसके बाद 6 है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। 7, द पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये ट्रू स्टेटमेंट है आपका। 8th है ये, द पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन इंटरनल एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज नोन एज अ कॉनकेव पॉलीगन एरिया, सो इट इज ट्रू। Now 9, the measurement of each angle of a equal polygon or a regular polygon are also equal, true है ये स्टेटमेंट आपका। 10th है, the diagonals of a parallelogram, rectangles, square and rhombus bisect each other at the point of intersection, ये आपका ट्रू है। नंबर 11 है, the HCF of algebraic expression is the greatest divisor of these expressions, it is true also, ये ट्रू है आपका। चलिए 12th पे देखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ 13 है, a माइनस बी और a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और 14 है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और 15 है, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ही दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग, तो ये आपका a है और ये वाला b आपका दिया हुआ है। चलिए इन दोनों में देखते हैं कैसे क्या है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो योर आंसर विल बी, ये रहा आपका फर्स्ट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1 आंसर यहाँ पर आएगा, सी है ऑप्शन। यानी फर्स्ट का क्या हो गया आंसर, यहाँ आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट का कौन सा आंसर आ गया, सी आ गया। अब देखिए सेकंड है, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ सेकंड का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है, ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ई ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड का ई ऑप्शन है आपका करेक्ट। चलिए थर्ड का हो गया। अब इसके बाद फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में a प्लस 2b है, a माइनस 2b है, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, यानी कि a ऑप्शन विल बी करेक्ट इसका। नाउ इसके बाद फिफ्थ बचता है 2a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ का हो जाएगा। और ये कौन सा था आपका, फोर्थ का था, और ये थर्ड का था। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन हो गया है, फिफ्थ का ऑप्शन आ गया आपका, फिफ्थ का है बी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट दे रहे हैं हम। नेक्स्ट में है फर्स्ट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे आंसर दिया हुआ देखो इसका डी। ऐसे सेकेंड है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 का ई पार्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट को गया, ये सेकेंड को गया। अब थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, फोर्थ का, थर्ड का a हो जाएगा। अब फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का a प्लस 2b होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, यानी b ऑप्शन विल बी करेक्ट। फोर्थ का यहाँ b दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आप फोर्थ लिख सकते हैं। थर्ड कहाँ पर आया था, थर्ड आपका ये था। अब इसके बाद एक ही बच गया फिफ्थ वाला 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी का ये c वाला हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस b स्क्वायर। सो फिफ्थ का ये c ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिफ्थ लिख देंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे जो कि 14 मार्क्स के हैं। चलिए पहला क्या है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग 5t स्क्वायर। तो चलिए 5t स्क्वायर को कैसे करते हैं हम, पहले यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे बना लेंगे आप। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इस जगह पे ये क्रॉस का साइन लिख देंगे इनटू के लिए। पहले 5 का लिख लेते हैं, 5 का क्या आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा ओनली। चलिए ठीक है। इधर t का देखते हैं, तो एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, 1 आ गया, फिर t आ जाएगा और फिर थर्ड कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, देखो क्या क्या आता है। तो यहाँ से 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की t से करेंगे तो t आ जाएगा, इसकी 1 से t स्क्वायर से करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा। 5 की 1 से 5 आ जाएगा, 5 की t से 5t आ जाएगा, और 5 की t स्क्वायर से करेंगे तो 5t स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका पहले सारे लिखने हैं, ये जितना भी है यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इस वाले बॉक्स में जितने दिखाई देंगे आपको उन सभी को लिखना होता है, ये इतना पूरा बॉक्स। चलो लिख लेते हैं। तो 1 आ गया इसका आंसर, एक तो 1 आएगा, ये ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, 1 आ गया, t आ गया, t स्क्वायर हो गया, फिर दूसरा आ जाएगा 5 आ जाएगा और 5t आ जाएगा और 5t स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है HCF ऑफ, ये 2 बार ऑफ नहीं एक ही है, 6m स्क्वायर l एंड 12ml क्यूब। तो 6 का यहाँ देखिए m स्क्वायर l है, तो क्या इसको करेंगे 2 इंटू 3 इंटू m इंटू m इंटू l हो जाएगा। ऐसी 12 है ये m l क्यूब है, जिसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, फिर इंटू m हो गया, फिर l जो होगा वो कितनी टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखना है HCF। चलो देखते हैं, एक तो देखो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 आ गया, इंटू ये तो 3 नहीं आ रहा, ये वाला 3 आ रहा है यहाँ पे, तो इंटू 3 हो गया, और एक m आ रहा है देखो यहाँ से, तो इंटू m हो गया, इंटू, और ये वाला m तो नहीं आ रहा लेकिन ये l आ रहा है आपका, तो एक l भी हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 6ml हो जाएगा। तो ये HCF हो जाएगा इसका, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। इसका प्रोडक्ट निकालना है, क्या है ये x माइनस 5 है
और x माइनस 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2 5 या 10x हो गया और प्लस का 25 हो गया। आंसर हो गया। इसमें आइडेंटिटी जो लगी है वो ये लगी हुई है, देखो आइडेंटिटी, इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया। ये इसका आइडेंटिटी यूज करना है इसमें। ये आपकी आइडेंटिटी आएगी, तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, यूज द आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 92 इंटू 88। चलिए देखते हैं, 92 इंटू 88 देखना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इसको। तो 90 प्लस 2 हो गया एक बार, और यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 2 हो गया। दैट मीन्स 90 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होती है और ए माइनस बी होती है। तो ये आइडेंटिटी यूज की गई है इसमें। चलिए देखते हैं, 9 का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, माइनस करते क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 आपका, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो गया और ये आ जाएगा 7। तो 7096 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख लेना, बिल्कुल सेम यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यह है सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी मेथड। इसको आइडेंटिटी मेथड यूज करना है, यानी 2a प्लस 5 है, इसका होल स्क्वायर है। चलिए पहले ट्वाइस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ट्वाइस ए आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा और प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें, 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 5 या 10, 2 या 20 हो गया और ये a आ गया, प्लस का 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हुई है उसको भी देख लीजिए जरा, क्या हुआ है, a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए नंबर 6 पे देखते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी टू फैक्टराइज, इसके फैक्टर करने आइडेंटिटी यूज करके। तो चलिए देखिए क्या है, ये a स्क्वायर है, माइनस का 10ab है और प्लस का 25b स्क्वायर है। तो कैसे हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो गया और माइनस का 2 इंटू a हो जाएगा, इंटू 5b हो जाएगा और प्लस का 5b का ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस 5b का होल स्क्वायर, और इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, a माइनस 5b आ जाएगा और दूसरा a माइनस 5b हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या आइडेंटिटी यूज करी है, देख लीजिए आइडेंटिटी को भी पहले। तो ये आ गया है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका यूज किया है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस का ट्वाइस ab हो गया, प्लस का b स्क्वायर हो गया। इस आइडेंटिटी को यूज किया गया इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं जरा, नंबर 7 है, यूज आइडेंटिटी टू फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये है 25 ऑफ a स्क्वायर माइनस 49 ऑफ b स्क्वायर, इसको करेंगे तो 25 का मतलब 5a का होल स्क्वायर हो गया और ये 7b का होल स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा, ये 5 का 25 ये तो था ही, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 7b हो जाएगा और ये हो जाएगा 5a माइनस 7b। इसमें आइडेंटिटी यूज कौन सी की गई वो भी देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग देख सकते हो, हर एक जगह आंसर लिखते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये नंबर क्वेश्चन 8 का है। 8 में क्या कहा गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7m क्यूब है और 6m है। तो चलिए देखते हैं 6m और 7m क्यूब को। तो ये 1 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, m इंटू m इंटू m, और यहाँ पे है 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 हो गया और ओनली m आ जाएगा। तो यहाँ क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो 1 आ रहा है यहाँ पे, 2 तो आएगा नहीं, 7 भी देखो नहीं आ रहा और फिर इसके बाद आ रहा है तो सिर्फ m आ रहा है। सो योर आंसर विल बी m। सो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज द ग्रुप मेथड
इसको ग्रुप मेथड से फैक्टराइज करना है। कितना कितना है ये 25 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का 6 है एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का 4x है और 12y है। तो ग्रुप का मतलब पहले ये दोनों ले लें फिर ये दोनों लेंगे। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो एक तो 6 भी नहीं आएगा 5 भी नहीं आएगा, एक x कॉमन आ रहा और एक y कॉमन आ रहा। तो यहाँ पे कितना हो गया, वास्तव में बच्चे यहाँ पर 25 नहीं है, ये आपका 2x स्क्वायर ही है, ये 5 नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना 2x स्क्वायर है और y, यहाँ पर 2x स्क्वायर y हो गया प्लस 6 है x y स्क्वायर प्लस 4 है। चलिए देखिए इस वाले ग्रुप में से ले रहे हैं पहले, तो x y कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 बच जाएगा और केवल एक x बच जाएगा और प्लस का नहीं सॉरी 2 कॉमन लीजिए इसमें से। देखिए 2 कॉमन लेके कैसे होता है, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2xy कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ओनली x बच जाएगा और 2 3 जा 6 3 आ जाएगा और यहाँ से केवल y बच जाएगा क्योंकि एक y बाहर जा चुका है, एक x भी जा चुका है। और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 4 3 जा 12 और 3y बच जाएगा। देखो ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट आ गए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3y एक जगह आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2xy प्लस 4 हो जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा क्या है, ये 10th क्वेश्चन है ये। फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है, 27 ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस का 18 ऑफ ए बी सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 है तो ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया a इंटू बी इंटू डी प्लस का ये कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा और a हो गया इंटू में, b हो गया और इंटू में c हो गया। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक ये 3 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से देखो 3 है तो 3 ले लीजिए। इसके बाद सेकंड 3 भी देखो कॉमन आ रहा है, ये इसको भी यहाँ से ले लीजिए। और क्या कॉमन, ये 3 तो कॉमन आएगा नहीं, फिर क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, देख लो a भी ले लीजिए। इसके बाद ये b भी कॉमन आ रहा है तो इसको b को भी ले लीजिए। अब कुछ नहीं आ पाएगा कॉमन, तो बाकी जो बच गया रेस्ट ऑफ द इसमें लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, एक तो 3 बच गया और ये दोनों जा चुका है, b बच गया और प्लस का यहाँ से 2 बच गया है और c बच गया यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 a b हो गया और यहाँ से 3b प्लस 2 ऑफ c हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11। सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, ये x है 1 माइनस 3y स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई करना है केवल, तो ये x इंटू 1 हो जाएगा माइनस का x इंटू 3y स्क्वायर हो गया। कितना बच गया, ये x आ गया माइनस का 3x और y स्क्वायर हो गया और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो है 5 मार्क्स के, ये 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के। चलिए देखिए क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and fourth angle is 75, then determine the measure of 3 equal angles. So let angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to X और एंगल D गिवन है कितना 75 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABC में ले रहे हैं, ABCD, एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C प्लस एंगल ऑफ D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी X है, तीनों एंगल तो X है और एक एंगल कितना दिया इन्होंने 75 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ तो 3x हो जाएगा और ये 360 डिग्री माइनस का 75 डिग्री हो जाएगा। तो 3x जरा माइनस कर दीजिए तो 5 हो गया और यहाँ बच्चा 10 हो गया था ना, यहाँ से 5 बच गया, 5 पे 15 में से 7 यानी कि तो 8 आ जाएगा और यहाँ बच गया 285 हो जाएगा।
अब ये x इक्वल टू हो जाएगा 285 डिवाइड बाई 3 से काट दो तो 3 9 जा और 3 5 जा, तो x कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू जो आ गई वो 95 आ गया। तो हमें क्या बताना है, इक्वल एंगल बताना है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल कौन सा C, ये सारे कितने आ गए हैं 95 डिग्री के आ गए हैं और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये है सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं पहले 4x है प्लस का 18 है अपॉन कितना है 5x है इज इक्वल टू 2। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4x है प्लस का 18 है, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो गया प्लस का 18 हो गया इसका 10 ऑफ x हो गया। 4x को इस साइड ले जाना, तो 18x तो यही रहेगा, 10x है और माइनस का 4x हो गया, तो ये 18 विल बी इक्वल टू कितना 10 माइनस 4 6 हो जाएगा x, सो 18 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा और x यही रहेगा, तो यहाँ से काट दीजिए 6 3 जा, सो ये 3 इक्वल टू x हो गया, सो यू कैन राइट x इक्वल टू 3 एंड दैट वन इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, if the sum of two number is 42, if second number is twice the first one, find the numbers। तो चलते हैं twice the first one, तो let the first number b कर दीजिए, b कितना हो गया x, सेकंड नंबर ले लें, देन सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स का था ट्वाइस द फर्स्ट वन यानी 2x हो जाएगा, और इन्होंने कहा है टू नंबर्स इज 42 यानी सम इसका, इनका सम है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लें, यानी x प्लस 2x इनका सम ले लिया, कितना का है इसमें 42 का है, ये हो गया 3x इक्वल टू 42, सो x विल बी इक्वल टू 42 अपॉन 3, काट दीजिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12, सो x कितना आ गया 14 आ गया। यहाँ लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर कितना आ गया, केवल 14 आ गया, और सेकंड नंबर ये ट्वाइस था तो ट्वाइस इंटू 14 कितना आ गया 28 हो गया, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए कर लेंगे मेरे ख्याल से आप लोग। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। चलो देखते हैं क्या है ये 4x² है प्लस का 20 ऑफ xy है प्लस का 25y² है, इसका फैक्टराइज करना है, देखो कितना होगा, तो ये तो रियल में 2x का स्क्वायर हो गया प्लस का 2 इंटू 2x और इंटू 5y और प्लस का 5y का ये होल स्क्वायर हो गया, तो इसको क्लोज कर दीजिए, और माइनस का ये 36 है, इसको 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो रियल में ये हो गया 2x प्लस का 5y का होल स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो 2x प्लस 5y और प्लस का 6 हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा 2x प्लस 5y और माइनस 6 हो जाएगा, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक ये शुरू हुआ था और एक दूसरी आइडेंटिटी थी, कौन सी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी यूज की गई है। चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो चुका है आपका। चलते हैं सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर 8 इन नंबर, व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स। तो चलिए n गिवन है, कितना हमारे पास 8 है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, कितना हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा और इंटू 180 डिग्री 180, n कितना है 8 है, 8 माइनस 2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री, सो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इतना आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 1080। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज द 6th क्वेश्चन। 3 angles of equilaterals are 80 degree, 110 and 120 degrees. Determine the 4th angle. तो चलिए इसमें एंगल ए कितना है 80 डिग्री, एंगल बी 110 हो गया, एंगल सी 120 और एंगल डी लेट कर लिया हमने एक्स डिग्री। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना है 80 डिग्री है, प्लस का बी कितना है 110 डिग्री है, सी कितना है 120 डिग्री है और डी आपको निकालना है। सो डी को हमने क्या ले रखा एक्स ले लिया इसको। चलिए इक्वल टू 360 डिग्री कितना आ जाएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। इट बिकम्स 310 प्लस का एक्स इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। सो एक्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 310 कितना बच जाएगा 310 और ये 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 डिग्री बच जाएगा ये। सो एक्स विल बी एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया, इट इज 50 डिग्री। सो योर आंसर विल बी हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं क्या, 3/2 ऑफ एक्स है माइनस 4/5 वाई है, और दूसरा क्या है 3/2 एक्स है माइनस 4/5 वाई है। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। सो ये हो जाएगा 3/2 एक्स माइनस 4/5 वाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का खोल दीजिए, 3/2 एक्स का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 2 इंटू 3/2 इंटू 4/5 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे और प्लस का 4/5 वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना a प्लस बी यानी a माइनस बी का हमने होल स्क्वायर लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला इसका, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12 हो गया, 12/5 हो गया तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस का 16/25 वाई स्क्वायर और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज द आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 503 इंटू 497। सो 503 इंटू 497 का कैसे करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 500 प्लस 3 हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा 500 माइनस 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये 500 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 500 का करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 जीरो आ जाएंगे और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 2 5 हाउ मेनी जीरोस 4 जीरो, इसमें से 9 माइनस करना, कर दीजिए तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ से फिर से 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा और 2 बच जाएगा। सो योर आंसर विल बी 2 4 9 9 हाउ मेनी 9 3 9 है और 1 और इसी के साथ आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। 9th ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। इफ द एरिया लिख लीजिए, यहाँ पे एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज x प्लस 5, यानी लेंथ दे रखी है कितनी है x प्लस 5 है, इतने मीटर और ये मीटर स्क्वायर है। फाइंड द विड्थ, विड्थ निकालनी है, विड्थ जो है निकालनी है। तो विड्थ का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों, विड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन लेंथ। एरिया पता है आपको कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 है और ये और लेंथ कितनी है ये एक्स प्लस 5 है। चलिए इसको फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसके फैक्टर कर डालिए तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा और एक्स माइनस 5 हो जाएगा और एक्स प्लस 5 से इसका डिवाइड कर दिया गया, एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गई तो विड्थ रियल में कितनी आ गई, विड्थ जो आई वो x माइनस 5 आ गई और यही आंसर है और ये मीटर में आएगी। ध्यान रखना बच्चों कितने मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा सारा का सारा ये। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो है 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं ये और 16 मार्क्स का ये बनेगा पूरा। फर्स्ट है ये आपका इसका, राम हैज अ स्क्वायर फील्ड, द लेंथ इज x मीटर, he left 5 meter wide space along length and width. If the filled footpath, what is remaining area? तो चलिए देखते हैं, रिमेनिंग एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो है आपका स्क्वायर फील्ड बना रहा हूं मैं, ये टोटल x मीटर है यहां से यहां तक, और ये भी x मीटर है। इसमें से क्या करा, ये 5 मीटर लेस हो गया, तो ये जो रेस्ट बचेगा ये x माइनस 5 मीटर हो गया, और ये भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये भी x माइनस 5 हो जाएगा, इधर से भी x माइनस 5 भी हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इजिकल टू हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, दैट मीन्स ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा और 5 2 10 हो जाएगा x और प्लस का ये हो जाएगा 25, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा, इतने स्क्वायर मीटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन है ये, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:4। इफ द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस, या साइड जो भी, चलो निकालते कैसे। साइड ऑफ पैराग्राम कहा है इसने, तो साइड को हम ले लेते हैं L इंटू बी, L और B ले लेते हैं, तो L रेस टू B दिया हुआ है कितना इन्होंने 3:4। सो लेट कर लेंगे, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ LB 3x एंड B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। सो पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का होता है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर गिवन है कितना, ये आपका गिवन है 84 सेंटीमीटर, यहाँ 84 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 हो गया, लेंथ कितना है आपका 3x है और ब्रेथ कितनी है 4x है, तो यहाँ पे 84 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू कितना हो गया 4 और 3 हो जाएगा 7 ऑफ x। तो x निकालना होगा तो 84 अपॉन 2 इंटू 7 हो जाएगा, तो पहले 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 2 6 जा 12, सो x कितना आ गया 6 आ गया। अब हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी, लेंथ कितनी हो गई 3 इंटू एक्स है, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, यानी 18 मीटर हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद ब्रेथ जो है वो कितनी हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी, तो 4 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यह है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशो ऑफ 1:2:3:4, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ऑल एंगल। सो एंगल ए रेस टू एंगल बी रेस टू एंगल सी रेस टू एंगल डी, कितना दिया है 1:2:3:4। तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल ए कितना हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, और एंगल बी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंगल सी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और एंगल डी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा ए बी सी डी, क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया, ये तो x हो गया, ये 2x हो गया, और ये 3x हो गया, और प्लस का 4x हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 360। सो x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। चलिए अब इसके एंगल्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से एंगल्स। ए निकालना था, कितना था हमारे पास x था, x कितना आया है 36 डिग्री, एक आंसर आ गया।
एंगल बी कितना हमारे पास 2x है, सो 2 इंटू 36 कितना आ जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा। ऐसी एंगल सी कितना है, 3x है, सो 3 इंटू 36 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0108 हो जाएगा ये इतने डिग्री। और एंगल डी बचा रह गया 4 इंटू एक्स है, सो 4 इंटू 36 कितना आ जाएगा, ये 204 डिग्री। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 5x है प्लस का 2 है अपॉन 2x है प्लस 3 इक्वल टू 7 अपॉन 5 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी। तो 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी किससे, 5x प्लस 2 से, और 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2x प्लस 3 से। तो चलिए 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 हो गया x, और इस 5 की 2 से 5 2 जा 10 हो गया। इधर से 7 2 जा 14x हो गया, और 7 3 जा 21। तो चलिए 25x से इस 14 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 14x, इस 10 को इधर ले जाओ तो 21 माइनस 10 हो जाएगा। ये कितना बच गया, 11x बच गया, और इधर भी 11 ही बच गया। सो x विल बी 11 अपॉन 11, तो कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो यही आंसर है, सॉल्व द इक्वेशन। तो x 1 हो गया हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा आपको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व करना है। तो 2y माइनस 5 है अपॉन 3y प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 3 अपॉन 13। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ कितना है 2y माइनस 5 है, और इधर 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3y प्लस 1 से। इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 ऑफ y, और 13 5 जा 65, इधर से कर दिया 3 3 जा 9y, और 3 1 जा 3। चलिए 26 ऑफ y है, माइनस का 9y इधर आ गया, और ये 65 है, और प्लस का 3 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये 26 में से 9 माइनस कर दीजिए, 17 ऑफ y, और इधर कितना बच गया 68 आ गया। सो y विल बी इक्वल टू 68 अपॉन 17, 17 4 जा 68, सो y विल बी इक्वल टू 4, और 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्या लिखा हुआ है, ये 1.5 ऑफ x है प्लस 0.3 है, और डिवाइडेड बाई कितना है 3x है। इट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 10। 10 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 इंटू हो जाएगा 1.5 ऑफ x और 0.3, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 3x से हो जाएगी। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले तो ये 15x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9x हो गया। 9x को इधर ले आओ, 15x है ये, माइनस का 9x हो गया, इसकल टू माइनस 3 हो गया। कितना बच गया, 15 माइनस 9, ये 6x हो जाएगा, इसकल टू माइनस का 3 हो गया। सो x कल टू माइनस का 3/6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 3 2 जा 6, तो x कल टू माइनस का 1/2, यानी x कितना हो गया, माइनस का 0.5 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। अब ये 7th क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर बी x, देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर बच्चों ये कह रहा है 2 मोर देन, तो इसको जो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, यानी x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारे पास था x प्लस 2, उसमें 8 हमने ऐड कर दिया। द न्यू नंबर वुड बी 4/3, सो इसको 4/3 के इक्वल कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये तो 4x हो जाएगा अपॉन ये x प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 4/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आएगा, तो चलिए क्या हो जाएगा 4x
की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी और 4 की इधर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x प्लस 10 से। तो x प्लस 10 कर दिया, यहाँ पे कर दिए। 4 3 जा 12 हो गया, x इक्वल टू ये 4x हो गया और प्लस का 10 4 जा 40 हो जाएगा। चलिए इसको उधर ले आओ, ये हो जाएगा 12 ऑफ x माइनस का 4 ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना बच जाएगा, 8x बच जाएगा इज इक्वल टू 40। सो x विल बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 8। तो 8 5 जा 40। सो x विल बी योर 5। सो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना था, रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या आ गया। रेशनल नंबर ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे 5 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मोर देन था तो ये हो जाएगा 5/7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, वैसे तो हो जाना चाहिए आप लोगों से आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं, पी दिया हुआ है आपको कितना 4000, आर है 5%, टाइम जो है 2 ईयर्स है। सो हमारा फॉर्मूला टाइम 2 ईयर्स है, इसको एन ले लेंगे। सो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर n है, ये समझ लो। तो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है p होता है 1 प्लस होता है r अपॉन 100 होता है और इसकी पावर n हो जाएगा। तो रख दीजिए p कितना है 4000 है और 1 प्लस r कितना है 5% है, 5/100 हो गया, पावर कितनी हो गई 2। 5 1 जा 5 5 2 जा, तो कितना आ गया, ये 4000 हो गया और ये 1 प्लस 1/20 हो गया टू द पावर 2। कितना हो जाएगा ये 4000, एलसीएम 20 आ जाएगा। सो 20 प्लस 1 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो गया। तो देखो ये 4 कितना है 1000 है और ये कितना हो गया 21/20 हो गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया 4000 और ये 21/20 हो गया इंटू 21/20 हो गया। 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे इससे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 20 हो जाएगा। 2 से फिर काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा। तो बच गया 10 इंटू 21 इंटू 21। तो कितना आ जाएगा ये 441 और 0 आ जाएगा, इतने रुपीस आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये तो अमाउंट निकल के आया है, हमें चाहिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया 4410 और माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया 4000 हो गया। तो रुपीस कितना आ गया 410। सो यहाँ लिखना CI विल बी इक्वल टू रुपीस 410 और ये आंसर हो गया है। तो इजी है, वैसे तो हो जाना चाहिए आपका, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस, और बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे अब। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये है 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, तो ये 15 हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। पहला ये, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 4 centimeter, BC 3.1 centimeter, CD 3 centimeter और AD 4.2 centimeter and AC 5 centimeter. Measure the diagonal. इसका डायगोनल मेजर करना है। कौन सा हमें डायगोनल मेजर करना है, BD। देखो BD गिवन है कहीं नहीं दिया हुआ, BD मेजर करेंगे। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है नंबर 1, ड्रॉ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा लाइन सेगमेंट होता है। ये ड्रॉ करते हैं हम, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। सेकंड देखो, ये वाला AB ड्रॉ कर दिया हमने, ये वाला स्केल से ड्रॉ करेंगे आप। पहले 4 सेंटीमीटर दिया हुआ ये। चलिए इसके बाद है, मेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम A एंड 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम B। यानी A और B से 5 सेंटीमीटर 3.1 का ये जो है आर्क लगा रहे हैं, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होगा और C पॉइंट मिलेगा है। यहाँ लिखना है थर्ड में, बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट C, ज्वाइन AC एंड BC। यानी AC और BC को ज्वाइन कर दें, यानी इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देना है। ये अब क्या करना है, अब डिस्टेंस लेनी है फिर से यहाँ से, और ये 4.2 का आर्क लगाना है ये, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है जो इधर लग जाएगा, और इसको फिर से यहाँ से ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद ये वाली लाइन मेजर कर देनी है। तो चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे सब।
तो ये है मेक एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सी एंड 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। 6 है बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट डी। 7 जॉइन ए बी एंड सी डी। 8 है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसमें बी डी जब मेजर करेंगे तो ये 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही सारा आंसर हो जाएगा इसका। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए डी 3.5 सेंटीमीटर और डायगोनल जो है ए सी 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बी डी जो है 4 सेंटीमीटर है। मेजर द साइड सी डी, सी डी को मेजर करना है। चलिए इसमें भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। तो पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा मैम। तो पहला है ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपको ए बी पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितनी है ये? 4 सेंटीमीटर। सेकेंड है मेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। यानी यहां से 5 सेंटीमीटर पे यहां इंटरसेक्ट करना है, ये वाला आर्क लगाना है और 3 सेंटीमीटर का यह आर्क लगाना है। तो दोनों आर्क पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट सी है। क्या करना है? इसको ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा, इधर से ये वाला भी ज्वाइन हो जाएगा। अब क्या करना है, ये है 3.5 सेंटीमीटर का लेना है और ये आर्क लगा देनी है और इसके बाद जो यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेंगे तो ये वाला आर्क लगेगा। अब दोनों जो है डी पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको फिर ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए यही सब लिखा हुआ है और ये पूरे को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। ये बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट सी। फोर्थ है ज्वाइन ए सी एंड बी सी। फिफ्थ है मेक एन आर्क 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। 6 है join they intersect at D, so join AD, BD and CD। जो ABCD है आपका क्वाड्रिलेटरल इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये यही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये है अनुराधा डिपॉजिट ₹8,000 इन इंस्टीट्यूट एट 5% इंटरेस्ट पर एनम of compound interest. Find out the amount of money that she would get after a period of 3 years। 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा उसको बताना है। तो P हमारा 8,000 हो गया, R 5% हो गया और N 3 years हो गया। फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। तो अब क्या होगा, इसका फॉर्मूले में रख दीजिएगा वैल्यू। तो ये 8,000 हो गया, 1 प्लस 5 अपॉन 100 हो गया और ये पावर 3 हो गया। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो 1 अपॉन 20 बच गया ये। तो पावर आपकी 3 बची हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जरा। यहाँ पर 8,000 अपनी है, 21 अपॉन 20 की पावर 3 हो गया। अब इसको 21 अपॉन 20 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1 2 और 3 इंटू करके। इसमें ये जीरो जो है आपके तीनों जीरो जो दिखाई दे रही है, तीनों जीरो से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब 8 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8 हो गया। ये पूरा 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किसकी रह जाएगी, 21 21 और 21 की मल्टीप्लाई रह जाएगी। इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 आएगा। इतने रुपीस इसका अमाउंट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज राइट एंगल and the remaining 3 angles are in the ratio of 2:3:4। determine the measure of each of them। चलिए एंगल A 90 डिग्री देखा, एंगल B C रेशो और D कितना दिया, 2:3:4 दिया। लेट कर लेंगे, एंगल B इक्वल टू 2x, एंगल C इक्वल टू 3x, एंगल D इक्वल टू 4x। अब इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब यहाँ A की वैल्यू 90 थी, ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है। तो 90 को इधर भेज देंगे, माइनस का 90 हो जाएगा और इस सबको ऐड कर देंगे तो 9x आ जाएगा। 2 और 3 5 और 4 9x हो गया। अब यहाँ 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो 270 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 270 बच गया, ये 9x हो गया। 9 को नीचे भेज देंगे तो 9 3 जा 27 और 0 आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो b की वैल्यू में 2x है तो 2 इंटू 30 60 हो गया। इसमें 3x है, 3 इंटू 30 90 हो गया। इसमें 4x है तो 4 इंटू 30 120 डिग्री हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ 3 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 3.8 सेंटीमीटर और डायगोनल जो है वो RD है आपका कितना, RP है 4.5 सेंटीमीटर और QS जो है वो 5 सेंटीमीटर है। मेजर द साइड, PS को मेजर करना है। तो सॉल्यूशन है इसका,
चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहला है ड्रॉ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये ए बी नहीं है, ये पी क्यू है बच्चों, ये पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू लिख लेंगे आप। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपको पी क्यू ड्रॉ करना था। चलिए इसके बाद क्या है, सेकेंड है मेक एन आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, यानी क्यू से और इस पी से दो आर्क लगानी है। एक आर्क ये लगी है और दूसरी वाली आर्क ये लगी है। दोनों आर्क जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, आर पॉइंट पे। तो आर से इसको ज्वाइन कर दिया गया है। ये आर से इसको क्या करा गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। ये ज्वाइन हो गया और ये भी ज्वाइन हो गया है। चलिए बोथ आर्स इंटरसेक्ट एट आर, ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, ये ज्वाइन कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में जरा हम, ये क्या है, मेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर। देख लेते हैं यहाँ से ये आर्क 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर्क लगेगा और इधर जो है 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो 100 आर्क ये लग जाएगा। दोनों इंटरसेक्ट एस पे करेंगे, तो एस से ज्वाइन कर देंगे सबको। बोथ आर्क्स intersect at S. Now seventh है join SP, SQ and SR. Here quadrilateral PQRS is required quadrilateral. So यही आंसर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला चल रहा है। In a saving bank account, the bank offers an annual compound interest of 5%. So R is given as 5%. Per annum में ये annual है तो, और if the interest is added to the principal amount every 6 months, then how much interest will Naresh get after 1 year if the deposit is 16,000 in the bank, यानी 16,000। तो ये प्रिंसिपल जो दिया हुआ वो 16,000 दिया हुआ है, ये इतना। चलिए इसको पर एनम को इसको हाफ ईयरली में बदल दिए, तो 5/2 हो जाएगा परसेंट हाफ ईयरली। चलिए ये तो रेट हो गया आपका। टाइम पीरियड की बात कर दीजिए, 1 ईयर है, सो n इक्वल टू 1 ईयर, तो इसको हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हाफ ईयरली। चलिए n मिल गया हमारे पास और r भी मिल गया, p भी है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो a विल बी इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। तो पे कितना है हमारे पास, 16,000 है। 1 प्लस आर कितना है, आर है 5/2, 2 नीचे आ जाएगा और 100 नीचे रहेगा, टू दी पावर कितना है, ये आपका 2 आ गया। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 40 हो जाएगा ये। तो अमाउंट का फॉर्मूला जो आएगा वो ये आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 16,000 और इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो 40 यहाँ हो गया, यहाँ 40 हो गया, प्लस का 1 हो गया और होल पावर 2 आ गया। तो ये हो गया 16,000, ये 41/40 और होल पावर कितनी होगी 2। कर लीजिए इसको, 16,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और 4 जा 16, 40 आ गया। फिर 4 से भी इंटरसेक्ट करिए इसको, 4 10 जा हो जाएगा, कितना हो गया 10 इंटू 41 इंटू 41 आ जाएगा, जो भी इसकी मल्टीप्लाई करके आए। अब हमें बताना है इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लीजिएगा क्या होगा, सी आई बताना है। सी आई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। तो ए कितना है हमारे पास, ये है 1681 और माइनस 16,000। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चों, इसका एक 0 भी आएगा साथ में, तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 810, इतने रुपीस हो जाएगा, यानी सी आई। सो यू कैन राइट सी आई इक्वल टू ₹810। सो यही आंसर हो जाएगा इसका। The 2-digit number of the 10th place digit is 3 times the digit in unit place. तो लेट कर लेंगे, let the digit of unit place be x, then क्या हो जाएगी, then digit
of 10 place। कितना हो जाएगा, ये कहा है इसने 3 टाइम्स कहा है इसने, तो 3x हो जाएगा। अब कह रहा है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर बिकम्स 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो बच्चों ऐसे हो जाएगा 10 इंटू 3x हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 10 इंटू x हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा। ये न्यू नंबर है। तो क्या कहा है, द न्यू नंबर बिकम 36 लेस देन इट्स ओरिजिनल। तो यहाँ से 36 माइनस कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 30 ऑफ x और प्लस का x हो गया और माइनस का 36 हो गया। इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 10x हो गया और प्लस का 3x हो गया। देखो कितना आता है ये तो हो जाएगा 31 ऑफ x। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13 ऑफ x हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा। सो यहाँ 31 ऑफ x माइनस का 13 ऑफ x इक्वल टू 36 हो गया। अब यहाँ से x निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 31 माइनस 13, तो 18x हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 36। चलो देखते हैं यहाँ क्या बनता है आगे। ये हो गया x विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 18। सो 18 बन जाए 18 2 जा, तो x कितना आ गया 2 आ गया। हमें क्या निकालना, फाइंड द नंबर। नंबर हमारा ये है, हमारे पास ये है, तो नंबर लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, नंबर जो रियल में कितना था, ये था 10 इंटू 3x था और प्लस का x था। चलो कर लेते हैं इसमें। तो 10 इंटू 3x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ प्लस का 2 कितना हो गया 60 आ गया और प्लस 2 आ गया, ये 62 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, 8th क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। लिखा हुआ क्या है 4x है माइनस x प्लस 7 है डिवाइडेड बाई कितना है 3x है माइनस का 5x और माइनस 9 कितना आ गया 2/3 आ गया। चलो करो उसको सॉल्व करके। तो 4x ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस का x हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x है माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। इसका 2/3। अब कितना बचा यहाँ 3x हो गया माइनस का 7 और यहाँ कितना बच गया माइनस का 2x हो गया प्लस का 9। इट विल बी इक्वल टू 2/3। चलिए आगे देखते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा माइनस का 7 और इसका 2 हो जाएगा माइनस का 2x हो गया प्लस का 9। चलिए 3 3 जा 9 ऑफ x और माइनस 3 7 जा 21। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 18। अब 4x इधर ले आइए तो 9x माइनस का प्लस हो जाएगा 4x इसका 18 और प्लस का 21। देखो कितना हो गया 9 और 4 हो गया 13 ऑफ x और इज इक्वल टू यहाँ दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3 और 9 हो जाएगा, यानी 39 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 13। सो 13 3 जा, सो x विल बी इक्वल टू 3। तो यही आंसर है बच्चों। बस इसी के साथ आपका ये समाप्त हो रहा है बच्चों। ये आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। रिवीजन आपका समाप्त हो गया। नीचे आपका ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत फायदा पहुंच सके। और आप लोगों को मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।